आजकल डॉलर के कंपैरिजन में रुपया हर रोज नया रिकॉर्ड लो बना रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये गिरावट कुछ कंपनियों को बर्बाद कर सकती हैं और कुछ कंपनियों को मल्टी बैगर बना सकती है, और यही चीज़ डिसाइड करती है कि मार्केट क्रैश करेगा या रैली देगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि रुपी डेप्रिसिएशन आपके पोर्टफोलियो को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे असर डालता है? यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन अंडररेटेड टॉपिक पर। रुपी डेप्रिसिएशन का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए भी। दोस्तों, रुपी डेप्रिसिएशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब बहुत सिंपल है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले। एग्जाम्पल, पहले $1 ₹75 का $1 आता था, अब 93-94 जो भी चल रहा है प्रेजेंटली, उतने का $1 आता है। मतलब अब हमें सेम चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, सेम चीज़ इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा रुपये हमें देने पड़ेंगे, और मार्केट पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इंपोर्ट करने वाली कंपनियां सफ़र करती हैं, और इंपोर्ट करने वाली कंपनियां ज़्यादातर हैं कौन सी इंडिया में? ऑयल कंपनीज़, एविएशन सेक्टर, ऑटो कंपनीज़ जो इंपोर्टेड पार्ट्स लाती हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा ऐसी कंपनियों का। रिजल्ट क्या होगा? ऐसी कंपनियों के स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं। वहीं एक्सपोर्ट जो कंपनियां करती हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलने लगता है, खासकर जैसे आईटी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा, या फिर फार्मा कंपनीज़ या टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स। इन्हें फ़ायदा मिलता है, क्यों? क्योंकि उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है। रुपी गिरता है तो ज़्यादा रुपया मिलता है उन्हें डॉलर के कंपैरिजन में, अर्न तो डॉलर में कर रहे हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है और उनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। असली मार्केट का रिएक्शन जो होता है, रुपी गिरने पर मार्केट हमेशा गिरता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि रुपी के फॉल का रीज़न क्या है। एक केस ये हो सकता है कि ग्लोबल क्राइसिस या फियर, वॉर, रिसेशन, इन्फ्लेशन, एफआईआई पैसा निकालते हैं और रुपी गिरता है और मार्केट भी साथ ही साथ गिरता है। दूसरा केस हो सकता है कंट्रोल्ड डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, रुपी फिर भी धीरे धीरे गिर रहा है, मार्केट स्टेबल या बुलिश इस केस में रह सकता है। अगला, यानी एफआईआई और रुपी का क्या कनेक्शन है? फॉरेन इन्वेस्टर्स जब पैसा निकालते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपी गिरता है, और जब एफआईआई बाइंग करते हैं तो रुपी मजबूत होता है। इसलिए रुपी मूवमेंट एफआईआई सेंटीमेंट का इनडायरेक्ट सिग्नल होता है। सेक्टर वाइज इंपैक्ट की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, एविएशन सेक्टर पे नेगेटिव असर पड़ेगा, ऑटो कंपोनेंट कंपनियां या ऑटो कंपनियों पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा, वहीं आईटी पे, फार्मा पे, टेक्सटाइल पे, इन सब पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर हमारा रुपी गिरते ही पैनिक में आ जाता है। वो सोचता है रुपी कोलैप्स कर रही है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हमारा स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स करेगा। हर गिरावट को क्राइसिस मान लेता है, सेक्टर इंपैक्ट समझे बिना। स्मार्ट इन्वेस्टर सेक्टर रोटेशन समझता है, एक्सपोर्ट स्टॉक्स पर फोकस करता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है, और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनियां हैं उनसे पैसा धीरे धीरे निकालता है। क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है ये चीज़ कि जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट करेगी तो जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स गिरेंगे, और जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे।
अगर रुपी गिर रहा है तो आईटी फार्मा पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, और अगर गिरावट पैनिक ड्रिवन है तो कैश डिप्लॉय करो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हमेशा याद रखो, करेंसी मूवमेंट अपॉर्चुनिटी का सिग्नल भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी बाकी है, लेकिन क्या रुपी गिरना हमेशा इंडिया के लिए खराब है? इसका जवाब आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगा। वीक रुपी हमेशा बुरा नहीं होता है। क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, और इंडिया ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। इसलिए शॉर्ट टर्म पेन रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेन भी बन जाता है कई बार। रुपी डेप्रिसिएशन ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा, ये डिपेंड करता है इसके कॉज पे, किस किस सेक्टर में आप इन्वेस्टेड हैं उस पे डिपेंड करेगा, और आपका एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट क्या है। अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एज बन सकता है, बहुत बड़ा हथियार बन सकता है कि इस रुपी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को समझते हुए आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब उम्मीद है आपने चैनल कर लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि रुपी जब गिरता है तब आप क्या करते हो। क्या आप इस रुपी डेप्रिसिएशन वाले एंगल को अभी तक इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी में, या ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।